आज के वीडियो में हम गैस लॉ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ, यह आपका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन को बताता है। इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स को भरा गया है। अगर इस कंटेनर का टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स, जो गैस के नंबर ऑफ मोल हैं, n इज इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट होता है तो जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो बॉयल्स लॉ के लिए आप कंडीशन लिखेंगे उसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके कांस्टेंट हो तो जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पी वी इज इक्वल्स टू आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो आपके पास इक्वेशन है पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब अगर हम प्रेशर को वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे रख के अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो जो आपका ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। और अगर हम प्रेशर को वाई एक्सिस पे और 1/v को इस बार अगर हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो जो आपका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा। अगर हम दो प्रेशर P1 और P2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम V1 एंड V2 लेते हैं तो जो आपका P1 V1 है वो आपका P2 V2 के इक्वल हो जाएगा अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो तो। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन को बताता है। मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल भरा गया है। अगर इस कंटेनर का जो आपका प्रेशर है वो अगर कांस्टेंट है और आपका नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर में जो भी गैस मॉलिक्यूल्स के मोल हैं अगर वो कांस्टेंट है तो जो आपका वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब चार्ल्स लॉ के लिए जो कंडीशन होता है उसमें आपका अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो जो आपका वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। तो टी है। मतलब अगर हम टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे रख के इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो आपका वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। मान लीजिए आपको दिया गया हो एक टेम्परेचर T1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1, दूसरा टेम्परेचर T2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2, तो जो आपका T1 V1 होगा वो आपका T2 V2 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा। अब हम देखते हैं तीसरा जो लॉ, गे-लुसेक लॉ। ये आपका टेम्परेचर और प्रेशर के बीच रिलेशनशिप को बताता है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स को भरा गया है। अगर इसका वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो और इसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो, मतलब गैस के जितने मोल हैं वो कांस्टेंट हो, जो आपका प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि इसके लिए जो कंडीशन होगा उसमें आप बोल सकते हैं अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो गया
तो जो आपका प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर हम इसके ग्राफ को देखेंगे, जो आपका प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम प्रेशर को वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे रख के अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो जो आपका ग्राफ होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब प्रेशर को अगर आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंड अगर आप प्रेशर घटाएंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। मान लीजिए आपके पास प्रेशर P1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 है, एंड अगर प्रेशर P2 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 है, तो जो आपका P1/T1 होगा वो आपका P2/T2 के इक्वल हो जाएगा। ये भी इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आगे इसका यूज आएगा। चौथा लॉ है एवोगाड्रोज लॉ। इसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच रिलेशन को बताया गया है। मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स को भरा गया है। ओके, इस कंटेनर का अगर प्रेशर कांस्टेंट हो और साथ ही टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा जाएगा, तो जो आपका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। यानी इसके लिए जो कंडीशन होगा उसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। यहाँ पे जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। मतलब अगर हम वॉल्यूम को y एक्सिस पे और नंबर ऑफ मोल्स को x एक्सिस पे रख के इसका ग्राफ बनाते हैं, तो जो आपका ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा गैस का, और अगर आप वॉल्यूम को घटाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी घटेगा गैस का। मान लीजिए किसी कंटेनर में V1 वॉल्यूम पे N1 नंबर ऑफ मोल्स है और V2 वॉल्यूम पे N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो V1/N1 जो होगा वो आपका V2/N2 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस चारों लॉ को मिस कर लेंगे तो आपका आइडियल गैस लॉ आता है। आइडियल गैस लॉ जो कि होता है PV = nRT। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।